वेलकम नाजरीन, मैं हूं असलम खान वकार और आप देख रहे हैं 15वां लेक्चर जनरल नॉलेज के पेपर का पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन एग्ज़ाम 2020 और तहसीलदार की पोस्ट के लिए ये इम्तिहान है। तो आज हम 15वां लेक्चर कर रहे हैं। तो यूट्यूब पे 5 लेक्चर पब्लिक हैं और बाकी ये लेक्चर जो है ना रिस्ट्रिक्टेड हैं, वो सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप के लोग ही देख सकते हैं जिन्होंने हमारे ग्रुप को ज्वाइन किया है। तो आज 15वें लेक्चर में हम बात करेंगे तहरीक हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान 1977 से 1988, यानी कि ज़ियाउल हक का पीरियड, जो ज़ियाउल हक का मार्शल से लेके पीपल पार्टी के बरसरे इक़्तिदार आने तक। ज़ियाउल हक ने भुट्टो को जो है ना फांसी दिलवा दी अदालतों के ज़रिए, और ये 4 अप्रैल 1979 को भुट्टो को फांसी दे दी गई। तो उस वक्त ज़िया ने फेडरल काउंसिल, जिसको मजलिसे शूरा भी कहा जाता था, वो कायम की, और इसमें अपनी मर्ज़ी के बंदे जो है ना इन्होंने सिलेक्ट किए। फर्स्ट सेशन इसका फरवरी 1982 में हुआ और ख्वाजा सफदर को चेयरमैन नामजद किया गया। तो 1981 में ही जो बहाली जमहूरियत की तहरीक रेस्टोरेशन मूवमेंट फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी MRD शुरू हुई, और 14 अगस्त 1983 को से पाकिस्तान मूवमेंट शुरू हुई। और सिंध में काफ़ी गड़बड़ हुई। दादू की जेल को तोड़ के कोई 300 के करीब कैदियों को रहा करा लिया गया, और रेलवे ट्रैक जो है ना इसको अखाड़ दिया गया। तो काफ़ी जो है ना मसाइल हुए, और इसमें काफ़ी सारी जमातें शामिल थी, पीपल पार्टी ख़ास तौर पे, और मुस्लिम लीग, और अवामी पार्टी, और जमीयत उलमा इस्लाम। तो ज़ियाउल हक ने जो है ना इलेक्शन कराए अपने वादे के मुताबिक कोई 8 साल बाद। पहले उन्होंने कहा था कि 6 माह में इलेक्शन करा दूंगा, लेकिन 1970 के बाद उन्होंने 1985 में, और वो भी गैर जमाती, 25 फरवरी को कौमी असम्बली और 28 फरवरी को नेशनल असम्बली के इलेक्शन हुए। पर 207 सीटें थी इंडिपेंडेंट उम्मीदवार में हुए, 21 खवातीन और 9 नॉन मुस्लिम, टोटल 237 सीटें थी। वोटिंग की शरह जो है कौमी असम्बली के लिए 53.59 और प्रोविंशियल असम्बली के लिए 57.37 रही। काफ़ी लोगों ने हिस्सा लिया, तो काफ़ी सारे लोगों को इलेक्शन से रोक दिया गया, और ज़्यादातर जमातों ने वैसे इन इलेक्शन का बाइकाट किया है MRD के तहत, क्योंकि वो नॉन पार्टी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेती। मोहम्मद खान जनेजो जो है ना, इनको प्राइम मिनिस्टर नामजद किया गया, क्योंकि ज़िया ने जो है ना ये 8वीं तरमीम के तहत बहुत सारी 1973 के आइन को तकरीबन जो है ना बदल के रख दिया, और 8वीं तरमीम से पहले ये तय हुआ कि गवर्नर चीफ मिनिस्टर को नॉमिनेट करेंगे, और सदर जो है ना वो नॉमिनेट करेगा। वज़ीर आज़म को। तो RCO रिवाइवल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 ये 2 मार्च 1985 को ज़िया ने किया, और इसी के तहत जो है ना इलेक्शन हुए। 23 मार्च 1985 को प्राइम मिनिस्टर बन गए जनेजो, और आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी गई। तो 85 से लेके 88 तक जो है ना ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन 88 में ज़ियाउल हक ने असम्बली तोड़ दी और जनेजो को बरतरफ कर दिया, और आम इलेक्शन का ऐलान कर दिया। तो ज़िया का जो जहाज़ है वो 17 अगस्त
1988 کو بہاولپور کے مقام پہ تباہ ہوا، اور ضیاء الحق کے ساتھ جنرل اختر عبد الرحمن اور کچھ اور جرنیل بھی مارے گئے۔ امریکی سفیر بھی اس حادثے میں جاں بحق ہو گئے۔ اس وقت وائس چیف آف آرمی سٹاف جو تھے مرزا اسلم بیگ تھے، وہ اپنے جہاز میں بہاولپور سے سیدھے اسلام آباد پہنچے، اور انہوں نے وہاں پہ غلام اسحاق خان ان کو جو سینٹ کے چیئرمین تھے ان کو پریزیڈنٹ بنا دیا، کیونکہ قانون 73 کے آئین میں یہی تھا کہ صدر کی غیر موجودگی میں سینٹ کا چیئرمین صدر ہوگا۔ حالانکہ صوبہ سرحد کے جو گورنر تھے اس وقت، ان کا یہ خیال تھا کہ مارشل لا لگا دیا جائے، تو صدر اسحاق خان نے پہلا کام یہ کیا کہ انہوں نے مرزا اسلم بیگ کو نیا آرمی چیف لگا دیا، اور غلام اسحاق خان اور مرزا اسلم بیگ نے 1988 کے الیکشن کرائے۔ 16 نومبر 1988 کو قومی اسمبلی کے الیکشن ہوئے، اور 19 نومبر کو پروونشل اسمبلی کے الیکشن ہوئے۔ اور یوں پیپل پارٹی جو ہے نا کافی اکثریت کے ساتھ سندھ اور سندھ میں آئی۔ پنجاب میں صوبائی گورنمنٹ جو ہے نا مسلم لیگ کی بنی، اور سرحد میں ANP اور پیپل پارٹی نے مل کے گورنمنٹ بنائی۔ تو اس طرح کوئی 11 سال بعد پیپل پارٹی دوبارہ اقتدار میں آ گئی۔ تو اس میں سے کافی سارے سوال ہو سکتے ہیں اس لیکچرز میں سے۔ بھٹو کو پھانسی کب دی گئی؟ مارشل لا ضیاء الحق نے کب لگایا؟ 5 جولائی 1977 کو۔ غیر جماعتی الیکشن کب ہوئے؟ 1985 میں۔ اور جنیجو کب اعظم بنے؟ 23 مارچ 1985 کو۔ اور ضیاء کے جہاز کا حادثہ کب ہوا؟ 17 اگست 1988۔ اور ضیاء کے بعد پاکستان کے صدر کون بنے؟ غلام اسحاق خان۔ غلام اسحاق خان اس وقت کیا تھے؟ سینٹ کے چیئرمین تھے۔ اور ضیاء الحق کے بعد چیف آف آرمی سٹاف مرزا اسلم بیگ بنے۔ تو یہ کچھ سوال جو ہے نا ہو سکتے ہیں۔ MRD کب شروع ہوئی؟ 1981 میں۔ اور مجلس شورا 1982 میں اس کا پہلا سیشن ہوا، اور 1981 میں ضیاء الحق نے اعلان کیا تھا۔ تو اگلے لیکچر میں ہم 1988 سے لے کے 1999 تک جو 2 گورنمنٹ مسلم لیگ کی اور 2 پیپلز پارٹی کے ہیں، ان کو ڈسکس کریں گے۔ مجھے دیجیے اجازت۔